आज हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, जो हमारा चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स, इसके अंदर हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसी चीज को आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है। इसमें हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने इस टॉपिक पे आएंगे। इसमें ना हम लोग ये करने वाले हैं कि आपके पास बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ हो सकता है और आपसे बोला जा सकता है कि बताओ ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 7 से होगा कि नहीं, 9 से होगा कि नहीं, 11 से होगा कि नहीं। यानी कि बहुत बड़ा नंबर आपको दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये नंबर हमारा किस से डिवाइड होगा। तो क्या आप उसको डिवाइड करते करते देखेंगे? ऐसे करने लगेंगे ना तो फिर बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पे आज हम लोग कुछ ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जिसके थ्रू आप कुछ सेकंड में बता पाएंगे कि दिया हुआ जो नंबर हमारे पास है वो 2 से, 3 से, 7 से, 9 से, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये आपको सेकंड में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि क्लास 7 में जो आपने पढ़ा था ना डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो बड़ा सिंपल था, लेकिन क्लास 8 में इसका लेवल थोड़ा सा कठिन हो गया है। जैसे इसमें ना सवाल कैसा पूछेगा थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 6 8 9 2 3 x 4 3 2 3, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा नंबर है, लेकिन इस बीच में क्या दिख रहा है आपको? एक उठपटांग जैसा x दिख रहा है। तो आपसे बोलेगा कि बताओ इस x के जगह पर हमारा वैसा कौन सा डिजिट आएगा कि ये पूरा हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। मतलब क्लास 7 में क्या पूछता था आपसे? सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9 8 4 3 6, ये लिखा हुआ है मान लीजिए, और क्लास 7 में आपसे ये पूछता था कि बताओ ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये पूछता था। लेकिन क्लास 8 में सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देगा। वो क्या करेगा, इतना बड़ा नंबर देगा, बीच में x को डाल देगा, y को डाल देगा, a b c d कुछ भी डाल देगा, और वो बोलेगा कि बताओ इस x के जगह पर हम ऐसा कौन सा डिजिट डाले कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। ऐसा सवाल पूछेगा इसमें। लेकिन ऐसे सवालों को बनाने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सा नंबर 2 से घटेगा, 3 से घटेगा। तो इस प्रकार का सवाल ना हम लोग भरपूर बनाएंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पहले आप डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सीख लीजिए, है ना। तो पहले हम लोग उसको सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें है, ध्यान से समझते चलेगा, बड़ा सिंपल है ये चीज हमारा। इसमें जो सबसे पहला आपको पढ़ना है वो पढ़ना है टेस्ट 4 1। बताइए 1 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है? सारा, टोटल, यानी कि जितने भी नंबर इस दुनिया में हैं, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 1 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 के लिए तो हमको कुछ उतना लफड़ा है ही नहीं, 1 तो बड़ा सिंपल है। 2 है, 2 को भी डिवाइड कर देंगे 1 से। 4 है, 4 को भी डिवाइड कर देंगे 1 से। 999 है, उसको भी डिवाइड कर देंगे 1 से। यानी कि 1 से हमारा सब नंबर डिवाइड हो जाता है। तो इसमें ना कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप क्या लिखोगे? ऑल नंबर। इसमें हमारा सब डिवाइड हो जाता है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो ऑल नंबर ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 1। यानी कि 1 से हमारा हर नंबर डिविजिबल है, हर नंबर डिवाइड हो जाता है 1 से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगला हमारा थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरे नंबर पे आता है आपका टेस्ट 4 2। बताइए 2 से कौन कौन सा नंबर हमारा डिवाइड होगा? नहीं, हाँ वो सही है, वो आपका कहना सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना कुछ ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। सारा इवन नंबर का मतलब हो गया कि दुनिया में तो बहुत इवन नंबर है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 2 4 6 8 9 2 3 6 8 4 9 3 2 6। यदि हम आपको कह दें कि हमारा इवन नंबर है और ये क्या 2 से डिवाइड होगा, आपके अनुसार से हो जाना चाहिए, आपने ऐसा कहा। लेकिन क्या इतना हम करने के लिए जाएंगे डिवाइड कि हाँ भैया इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं करता है कि नहीं करता? ऐसे करेंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा, बोर्ड भी कम पड़ जाएगा हमारा, है ना। लेकिन ऐसा हम लोग इसमें मतलब बेवकूफी ऐसा नहीं करने वाले हम लोग। इसमें हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक ले लेंगे, शॉर्टकट तरीका ले लेंगे, जिससे हम देख के बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, देख के बता सकते हैं।
वो तरीका हमारा क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। देखो, कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए ट्रिक आपके पास ये है कि जिस नंबर के लास्ट में या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या फिर सॉरी इतना ही काफी है, 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना ही था। 6 के बाद आप क्या लिख दो, 8 लिख दो। यानी कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इन सभी में से कुछ भी रहे तो वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए इस नंबर के लास्ट में क्या है, 6 है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग बहुत कुछ ले सकते हैं इसका एग्जांपल। कुछ एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं ताकि समझ में आपको आ सके। जैसे 4, 7, 9, 6, 3, 2, ये हमारा लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी ले सकते हैं हम लोग इसमें एग्जांपल। चलिए इसमें आप और क्या ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, बताइए आप ही लोग कुछ बताओ। बस लास्ट में क्या होना चाहिए, इनमें से कुछ भी एक होना चाहिए, बताइए। 7, 6, 1, 2, 3, 4 होगा, ये भी हमारा 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है। यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि हमारा कुछ भी नंबर के लास्ट में दिख जाए तो समझ जाइएगा वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। यही था हमारा 2 के लिए, और इससे कुछ नहीं है। इसमें 3 के लिए आइए, टेस्ट 4, 3 का क्या है, देखो यहां पे ना इसको समझाने के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। सपोज कीजिए कि आपके पास 2, 4, 3, 6 इतना आपके पास है। ठीक है, चलो यहां पे भी हमने यहां पे 6 हमने दे दिया। ठीक है, ये नंबर कहा जा रहा है कि बताओ 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए तरीका यह है कि इस नंबर में जितने भी डिजिट आपको दिख रहे हैं इन सारे डिजिट को आप पहले जोड़ो। जरा जोड़ते हैं, कितना आता है देखो तो, 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18 और 3, 21 आया। अब आप ये देखो, क्या ये 21 हमारा 3 से डिवाइड होता है, हाँ 7 बार में हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये पूरा बड़ा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 3 का नियम हमको ये कहता है कि यदि कोई भी बड़ा नंबर दिया हुआ रहे उनमें जितने भी डिजिट हैं उन सभी को आपस में जोड़ो, जोड़ने के बाद उसको किससे डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। यदि वो डिवाइड हो गया तो पूरा जो बड़ा नंबर दिया हुआ है ना वो भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये वाला था हमारा, इतना बड़ा नंबर है, इन सभी को हमने जोड़ा तो हमारे पास 21 आया। अब इस 21 को जब हमने डिवाइड किया 3 से तो 7 वाला में कट जाता है, 3 समझो 21, और ये कट गया मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा कट जाएगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए जो जोड़ के आया वो 10 3 10 का 30 होता है, 30 से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, 33 भी आएगा तो चलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे जोड़ा और आपके पास 33 आ गया, मान लीजिए। अब इस 33 को किससे डिवाइड करो, 3 से, 11 बार में कट जाएगा, कट गया ना पूरा। इसका मतलब जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो भी हमारा कटेगा 3 से। यही हमारा 3 का नियम है। बात समझ में आ रही है? तो 3 के नियम में आप क्या करोगे, जब भी बड़ा सवाल दिया हुआ रहे, बड़ा नंबर, और कोई पूछ दे बताओ ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो सारे डिजिट को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया उसको 3 से डिवाइड करो। यदि वो डिवाइड हो गया तो पूरा बड़ा नंबर जो दिया हुआ था वो भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, चले एक एग्जांपल आपके तरफ से लिया जाए, बोलिए क्या लेना चाहेंगे आप इसके लिए। लेकिन सबको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, बोलिए क्या लेंगे। 3, 1, 2, और थोड़ा सा बड़ा नंबर लो, और बोलो 6, 6, 6, और कुछ 3, 2, चलो इतना काफी है, इतना काफी है। ठीक है, चलिए ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा थोड़ा सा पता करते हैं। क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, जोड़ते हैं, कितना आता है देखो, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 3 27, 27 और 2 29, यानी कि 29।
अब आप इसको 3 से डिवाइड करो, कभी कटेगा? कभी नहीं कटेगा। इट मीन्स ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो कैसे पकड़ेंगे सवालों को? समझ में आ गया आपको? सारे नंबर को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया उसको 3 से डिवाइड करो। यदि वो कट गया तो पूरा नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। और 29 हमारा टेबल नहीं आता है, टेबल में 3 के टेबल में नहीं कटेगा। इट मीन्स क्या ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। बस सिंपल। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाइए आप चौथे नंबर में, टेस्ट 4। चौथा का नियम क्या कहता है, इसका एग्जांपल देते हैं आपको, आप ज्यादा समझ पाएंगे तुरंत। 4 2 8 हमने यहां पे दिया, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेना चाहेंगे? चलो 7 6 8, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए तरीका क्या है, देखो, इतने बड़े नंबर का जो आपको लास्ट वाला डिजिट दिख रहा है ना, लास्ट वाला डिजिट जो दिख रहा है आपको, अच्छा इसमें एक डिजिट नहीं बल्कि 2 डिजिट होता है। इसमें एक नहीं बल्कि 2 डिजिट होता है। तो थोड़ा सा 1 मिनट और रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा और अच्छा सा यदि सोच के लिया जाए तो चलो 1 मिनट। 3 कौन सा? 3 2, ठीक है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि देखो इतना बड़ा नंबर आपके पास दिया गया है, ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर के लास्ट 2 डिजिट को देखो और इन दोनों को आप डिवाइड करो 4 से। यदि वो डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी हमारा डिवाइड 4 से हो जाएगा। वो देख लेंगे, पहले छोटा सा नंबर लेके सीख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या ये 32 4 के टेबल में आता है? आता है। मतलब ये लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड हो गया, मतलब ये पूरा भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, और इसमें आप एग्जांपल और भी बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए 5 के लिए बात करें हम लोग। तो 8 का नियम क्या कहता है मालूम चला आपको? सॉरी, 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो। यदि डिवाइड हो गया पूरा नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। अगला हमारा टेस्ट 4 5, ये बहुत आसान है। जिस नंबर के लास्ट में बिल्कुल 0 या तो 5 रहे वो नंबर हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए आप कोई भी बड़ा सा नंबर लिख लो, कोई भी बड़ा नंबर लिख लो, 4 6 7 2 8 4 3 9 6, कुछ भी लिख दो और अपने मन से लास्ट में 0 लगा दो। नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। या फिर 0 की जगह पे 5 रहता तो भी हमारा कट जाता। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं। बोलिए, थोड़ा सा लंबा नंबर बोलिए, क्या ले? बोलो जल्दी बोलो। 6 2 1 4 5 8 6 2 0 1 और लास्ट में 5 लगा दो। लास्ट में 5 लगा दो, यानी कि आपने पहले वाले में 0 लगाया, दूसरे वाले में आपने 5 लगाया, ये भी हमारा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो जिस नंबर के लास्ट में या तो 0 या तो 5 रहे वो हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप 6वें नंबर पे टेस्ट 4 6। 6 का बड़ा आसान है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग गौर कर लेते हैं। देखो, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाए? 2 और 3 से जो डिवाइड हो जाए वो नंबर हमारा 6 से भी हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, इसका बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं एग्जांपल हमने लिखा यहां पे 18। क्या ये 18 2 से डिवाइड होगा? पहले पता करो। होगा क्योंकि लास्ट में 8 है। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? क्योंकि जोड़ने पे 8 और 1 9 होता है, यानी कि ये नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का नियम ही यही कहता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि इससे और इससे डिवाइड हो जाए, वो 6 से भी डिवाइड
हो जाएगा। ओके, लेकिन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपके सामने है 27। पहले पता करो कि ये 2 से डिवाइड होगा, बोलो जल्दी। नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 7 है। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या तो 8 होना चाहिए, लेकिन लास्ट में 7 है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन क्या 3 से होगा? 3 से 7 और 2 9, 3 से हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, तो क्या ये हमारा 6 से होगा डिवाइड? नहीं होगा। डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से होगा तो नहीं चलेगा। यानी कि ये वाला नंबर हमारा डिवाइड 6 से नहीं हो सकता है। आप करके भी देख लो, कभी नहीं होगा। तो 6 का नियम समझ में आ गया। चलिए, अब आपका ध्यान थोड़ा सा हम खींचना चाहेंगे 7 की ओर, और 7 पे इतना थोड़ा सा आप ध्यान ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि इसमें ना 2 ही ऐसा नंबर है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। एक 7 और एक संचित कौन सा? 11। 7 और 11 ही ऐसा 2 नंबर है जिसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी सब आसान है, बहुत आसान है, उसको तो आप उंगली पे याद रख लोगे एकदम। लेकिन 7 वाला और थोड़ा सा जो आपका वो है 11 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है बड़ा मजेदार, इसको भी आप सीख लीजिए। इसका ना डायरेक्टली आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए ध्यान से। आपके सामने एग्जांपल है 6804। 7 का नियम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा। 7 का नियम ये कहता है कि देखो, लास्ट में जो भी नंबर है ना आपके पास, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। लास्ट में क्या आपके पास? 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से। अब जरा एक बार बताओ, इसमें से आपके पास बच क्या गया? 680 बचा। अब आप 680 में माइनस कर दो इस 8 को, कितना आएगा? 672। अब आप इसको डिवाइड करो 7 से। यदि ये डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं एक बार, ठीक है। देखिए 672 को आप 7 से डिवाइड करो तो कितने बार में करोगे? 9 बार में कितना? 63। कितने बार में? 6 बार में, 96। यानी कि ये हमारा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम ये कहता है कि लास्ट में जो भी डिजिट है ना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो डिजिट आपके पास बच गया था उसमें उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपके पास जो आएगा, यदि वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो जो बड़ा नंबर दिया हुआ था आपके पास वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 7 में ना 2 नियम है। ये तो हमारा पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है इसका? देख लो तो इसके भी, इसको आप ए कर लो और इसको आप बी कर लेना, क्योंकि इसमें नियम ना हमारे पास 2 को है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपके पास 147। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, सेम टू सेम काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? लास्ट में है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो आपके पास यहाँ पे 7 है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा? 14 आएगा। अब आपके पास बचा क्या? इसको आपने ले लिया तो बचा हमारे पास ये 14। तो हम क्या करते थे? अब बचे हुए में से इसको माइनस करते थे, तो 14 में से 14 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि माइनस करने पे यदि 0 भी आ जाता है ना, तब भी हमारा वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 हमारा 2 नियम कहता है। पहला नियम क्या? देखो दोनों में ना काम करने का तरीका सेम ही है, लेकिन नियम थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है, बस थोड़ा सा। क्या नियम है इसमें? पहला नियम ये कहता है कि देखो, जो लास्ट में नंबर है उसको आप 2 से पहले मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई हमने किया, 8 आया। अब जो नंबर बचा हुआ है ना, उसमें आप इस 8 को माइनस करो। माइनस हमने किया, ये आया। अब इसको आप डिवाइड करके देखो क्या वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। यदि हो जाता है तो दिया हुआ नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपने यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे आपका 0 आ गया। यहाँ पे वही काम हमने किया है, 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आया। अब जो हमारा बच गया, क्या बच गया? 14 बच गया। तो 14 में आप 14 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 0। यानी कि 0 भी आ जाता है तो वो 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। मतलब दूसरे वाले नियम में ये कंपलसरी है कि 0 ही आना? बिल्कुल, दूसरे वाले नियम में कंपलसरी है कि 0 ही आना चाहिए। यदि 0, देखो यहाँ पे कुछ बच रहा है, मान लीजिए जो बच गया हमारा, उसको अपने 7 से डिवाइड दिया और वो कट गया, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये भी कटेगा आपका पूरा।
और ये 0 आ जाता है माइनस करने पे तो भी हमारा वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको करके देख लो, हो जाएगा। कितने बार में होगा? 21 बार में होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट अब आप देख लो 8 का, टेस्ट फॉर 8 का टेस्ट ना, यानी कि टेस्ट जो है हमारा 8 का वो मिलता जुलता है हमारा 4 से 4 से। इसका एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने 79152 79152। ठीक है, एक बात जरा आप हमको बताइए, यहाँ पे 4 के टेस्ट में आपने लास्ट के कितने डिजिट को डिवाइड किया था? 2 डिजिट को। 8 में हम लोग वही काम करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं। तो किसको डिवाइड करेंगे? 152 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 152 को करके देखते हैं। 152 को आप जरा डिवाइड करो तो 152 को 8 से आप डिवाइड करोगे, पहले तो एक बार में ही लगेगा, 7 बचेगा हमारे पास 2, कितने बार में? 9 बार में 72 है ना, कितना आया? 19 आया, पूरा कट गया। क्या रिमाइंडर कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। इसका मतलब यदि हमारा लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो जाता है तो हमारा ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 और 8 में बस फर्क ये है कि 4 में हम लोग लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं, लेकिन 8 में हम लोग लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं। यदि वो हो जाता है तो पूरा नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बड़ा सिंपल था ये तो। अब आ जाइए आप 9वें नंबर पे, टेस्ट फॉर 9 का बड़ा सिंपल है। आपने 3 में जो पढ़ा है ना वही आपका 9 में, यानी कि सेम टू सेम है इसमें भी। चलिए इसका एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए आपके पास यहाँ पे है 4 2 6 7। ठीक है, कितना हो गया? 6 6 12 18 19, 4 2 6 6 6 12 12 6 18 1 19 19 20 8। चलो ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमने अपने मन से दिया है। ठीक है, देखिए आपने पहले बताया हो कि आपने 3 में क्या किया था। 3 में हमारा ये था कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे? जो नंबर दिया गया उसके सारे डिजिट को हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे यदि वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर हमारा हो जाता था। 9 भी वही चीज कहता है, नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन सभी को आप जोड़ो। पहले जोड़ते हैं, कितना आएगा जरा देखो तो। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 पहले बताओ 19, 19 और 8 27 ना। कैसे जोड़ रहे हो हमने? तुम 27 आ गया। अब इस 27 को डिवाइड करो किससे? 3 से कि 9 से? क्योंकि 9 के बाद कर रहे हैं ना, तो 9 से करेंगे, 3 से नहीं। देखो नियम 3 के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आप 3 से करते थे ना, क्योंकि 3 के लिए था। आप यहाँ हाँ 3 मिलता जुलता हमारा 9 से है और 4 हमारा मिलता जुलता है 8 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जोड़ने पे 27 आया और 9 के टेबल में 27 हमारा आता है, तो ये हमारा पूरा कर जाएगा 27। तो ये पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। बस यही चीज हमारा 9 का नियम, और कुछ नहीं है। चलिए एक नंबर आप लोग बताइए जिसको जोड़ने पे 27 सॉरी 9 कुछ ऐसा आ जाए जो कि 9 से कट जाएगा। बताइए क्या आपके तरफ से, बताइए, बोलो जल्दी, क्या ले, जल्दी बोलो। 18 650 और बोलो 92। चलो पहले इतना करके देखते हैं, लास्ट में कुछ नहीं होगा तो आगे जोड़ के हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, देखो इसको पहले आप जोड़ो तो जरा ध्यान से। 8 1 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29 और 2 31। क्या 31 हमारा 9 से कटता है? क्या नहीं कटता। इट मीन्स क्या ये बड़ा नंबर आपका 9 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। बस समझ गया, यही चीज था आपका इसमें, और कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर यानी कि टेस्ट 10 पे।
टेस्ट फॉर 10, इसका कौन बताएगा? ये तो बहुत सिंपल है, बताओ इसका क्या है? जिसके लास्ट में 0 आ जाए। बस जिस नंबर के लास्ट में केवल 0 आपको दिख जाए वो आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप बहुत लिख सकते हैं, बहुत सारा, कुछ भी नंबर लिख दो, लास्ट में 0 लगा दो। जैसे देखो मेरे मन में हमको याद नहीं है कौन सा नंबर लिखना है, अपने मन से कुछ भी लिख दो और लास्ट में जो ना आप 0 लगा दो, बस हो गया। एग्जाम्पल है आपका किसका? 10 का। लास्ट में 0 है ना, लास्ट में 0 है, ये 10 से कट जाएगा, आप करके देख लो। ठीक है, तो जिस नंबर के लास्ट में क्या हो, केवल 0 हो जाए तो वो 10 से आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए 10 के बाद अब आ जाइए आप 11 नंबर पे। 11 नंबर आपको थोड़ा समझना है। 11 नंबर के लिए ना पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी हमारे पास 2 नियम है, इसमें भी हमारे पास 2 नियम है, तो पहले एक एक करके समझ लेंगे। पहला समझते हैं, 90728 हमारे पास एक एग्जाम्पल है। 90728 हमारे पास ये एग्जाम्पल है। चलो थोड़ा इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। 90728 हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे ना अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ करना है। यहाँ पे आप लिखो ऑड और यहाँ पे आप लिखो इवन। ओके, और यहाँ पे जो आपको पूरा नंबर दिख रहा है ना, एक को ऑड मानो, एक को इवन, ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे। शुरुआत किससे करेंगे? ऑड से। ऑड के लिए ओ लिखते हैं, इवन के लिए ई लिखते हैं, तो ऑड इवन ऑड। कोई दिक्कत इसमें? अब जिसमें आपने ऑड को माना है, जिसको आपने ऑड माना है उसको यहाँ पे लिखो आप, और जिसको आपने इवन माना है आपको यहाँ पे लिखना है प्लस करके। ठीक है, करते हैं। ऑड का जगह पे क्या आपका पहला 8 + 7 + 9 जोड़ेंगे, क्या होगा? देखो 24, 17, 3, 20 और 24, बिल्कुल सही। अब इवन वाला कौन सा है? 2 + 0 + अच्छा हो गया, वही इसमें हमारा 2 ही है, तो कितना आएगा? बराबर 2 आ जाएगा। अब इसमें से अच्छा आपको मन में ना सवाल आया होगा कि सर 8 तो हमारा इवन नंबर होता है, आपने ऑड क्यों लिखा है? देखो यहाँ पे ना आपको मालूम है कि हमारा 8 इवन नंबर होता है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे ना आपको वो नहीं लगाना है कि हाँ 8 हमारा इवन नंबर है तो हम इसको ऑड क्यों मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे तरीका ही यही है हमारा, आपको शुरुआत कहाँ से करना होता है? ऑड से, और पहले पे जो आ जाए उसको ऑड मान लेना है चुपचाप, फिर ऑड इवन ऐसे करते चलना है आपको। नहीं, इसमें ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। देखो आपको शुरुआत ही करना है ऑड से, इधर से, इवन से नहीं कर सकते आप, फिर दिक्कत हो जाएगा। नियम है ना, नियम के अनुसार चलना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपको मालूम है कि 8 हमारा इवन नंबर होता है, लेकिन इसके बावजूद आपको शुरुआत कहां से करना है? ऑड से करना है। तो आपने ऑड जितने भी थे उसको आपने यहाँ पे लिखा, प्लस किया, इवन वाला यहाँ पे प्लस किया आपने। अब इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 24, तो 24 में माइनस करो। 24 में, चलो यहाँ पे करते हैं, 24 में माइनस करो 2 को, छोटे वाले को, कितना आएगा? 22। अब आप ये देखो, क्या ये हमारा 11 से डिवाइड होता है? होता है। इसका मतलब ये बड़ा नंबर भी हमारा जो दिया हुआ था वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका नियम क्या कहता है मालूम चला? इसका नियम ये कहता है कि देखो आपके पास जो नंबर है ना, उसको ऑड इवन करके पहले जोड़ दो, ऑड वाले को सारे जोड़ो, इवन वाले को सारे जोड़ दो, और इन दोनों में जो बड़ा है ना उसमें छोटे वाले को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगा उसको देखो कि वो 11 से कटता है कि नहीं। यदि कटता है तो पूरा नंबर दिया हुआ जो है वो भी हमारा 11 से कट जाएगा। ठीक है, इसका एक नियम और है, ये हमारा पहला नियम हुआ। इसका एक नियम इसका और है, उसको भी सीख लीजिए आप। इसके लिए है हमारा एग्जांपल 8 6 3 4 2 3, ये आपके पास इसका एग्जांपल है 8 6 3 4 2 3। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऑड इवन कर लेंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 बना लो, ये हो गया हमारा ऑड के लिए, ये हो गया इवन के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस करते हैं। ऑड के लिए क्या क्या है? पहला तो हमारा 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, कितना आएगा? 6 4 10 3 13 आ गया। इसको अब जोड़ो ऑड इवन वाले को, 2 प्लस अच्छा 3 है ना, 2 + 3
प्लस 8 कितना आएगा 13 आएगा। अब माइनस करो 13 माइनस 13 कितना 0, यानी कि यदि लास्ट में हमारा माइनस करने पे 0 भी आ जाता है तो भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा। और बाद में ना ये ऑड इवन आप मिटा लीजिएगा, क्योंकि ये हम बस अपने समझने के लिए आपको इस्तेमाल करना है बस, ठीक है। लास्ट में इसको आप मिटा लीजिएगा, हमने यहाँ पे समझाने के लिए केवल लिखा था, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या आपको नियम नंबर 7 और 11 क्या कुछ मिलता जुलता लगा? पूरा सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो सेम है, थोड़ा सा उसमें मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा 11 वाले में? 11 वाले में आपने ये सीख लिया कि देखो जो नंबर दिया हुआ है ना, आप उसको शुरुआत करो ऑड से, ऑड इवन ऐसे कर लो। ऑड को ऑड वाले के सामने लिख के जोड़ दो, इवन को इवन वाले के सामने लिख के जोड़ दो, और दोनों को फिर माइनस करो। माइनस करने पे यदि हमारा वो 11 से कट गया तो पूरा नंबर हमारा 11 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन माइनस करने पे 0 भी आ जाए तो भी हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 11 का था। 7 में आपने क्या किया था? 7 में आपने क्या था कि जो लास्ट में ना उसको 2 से आप पहले मल्टीप्लाई करो, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आएगा बच्चे वाले नंबर में उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको आप डिवाइड करो 7 से। यदि ये कट गया तो 7 से पूरा नंबर कट जाएगा। और मान लीजिए माइनस करने पे कितना आ गया 0 आ गया, तब भी हमारा ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ तो हमारा 11 में भी है, सेम टू सेम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली अब थोड़ा सा हम लोग इसका रिवाइज कर लेते हैं। अब आपने समझ लिया पूरा, ठीक है। चलिए 2 मिनट के अंदर हम लोग तुरंत इसका रिवाइज करते हैं। देखो एक बात यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहते हैं, 1 से लेकर 11 तक का टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा, और इसी चीज को ना आपके बुक में एकदम भर भर के डेफिनेशन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है। और हमने आपको बार बार कहा है मैथ में डेफिनेशन पे मत जाओ, ज्यादा कॉन्सेप्ट पे जोड़ दो। मान लीजिए आप मैथ में इसका डेफिनेशन रट लोगे, कोई फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं है। तो आप उसका क्या समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने जानबूझ के उतना कुछ नहीं लिखा है, पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर कॉपी में हमारे बोर्ड में, फिर बुक में क्या फर्क रहेगा। इसीलिए बस आप उनको ना क्लास में याद कर लो, मतलब ये ऐसा चीज है, ठीक है। चले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फटाफट, और बहुत ध्यान से रिवाइज करिए। क्लास में आपको ना याद होना चाहिए, हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल भी है, ठीक है। देखिए सबसे पहला, दुनिया में हर नंबर हमारा 1 से डिवाइड होता है, उसके लिए हमको सोचना ही नहीं है। 1 के लिए नहीं, मेन शुरुआत होता है हमारा 2 से। तो जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई भी दिख जाए आपको नंबर के लास्ट में, वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन सभी को आप जोड़ो, पहले जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा तो उसको आप 3 से डिवाइड करो। यदि डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर जो दिया हुआ था ना आपका लंबा सा, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कहता है ना 3 का नियम, ठीक है। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं, जितने बड़ा नंबर हो सकता है, लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड करो किससे? 4 से। यदि वो डिवाइड हो गया तो जो बड़ा नंबर दिया हुआ है ना वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। 5 का नियम क्या कहता है? जिस नंबर के लास्ट में या तो 0 या तो 5 रहे वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का नियम क्या कहता है? जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन दोनों से होना चाहिए। 2 और 3 जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? 7 का नियम क्या कहता है? 7 का कहता है कि जो नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट वाले डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बच गया है ना उसमें आप उसको माइनस करो। यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, लास्ट में क्या था हमारा 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, और बचा हमारे पास का 680। इसमें आप इस 8 को माइनस करो, आपके पास 672 आया। अब आप इसको डिवाइड करो किससे? 8 से, सॉरी 7 से। और यदि ये डिवाइड हो गया 7 से, ये बड़ा नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। वही काम आपको इसमें भी करना है। यहाँ पे आपने माइनस किया तो 672 आया, यहाँ पे आपने माइनस किया तो 0 आया, तब भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि माइनस करने पे 0 भी आ जाए तब भी हमारा वो डिवाइड 7 से हो जाएगा। इसमें 2 नियम है बेसिकली, ठीक है। 8वां का नियम क्या कहता है? ये 8वां नंबर हमारा 4 से मिलता जुलता है। 8वें नंबर में हमको ये करना होता है कि नंबर के लास्ट 3 डिजिट को आप डिवाइड करो 8 से। यदि वो डिवाइड हो जाता है तो पूरा जो नंबर दिया हुआ बड़ा सा वो भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था 152, ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 का नियम एकदम सेम टू सेम किसके जैसा है? 3 के जैसा।
जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उन सभी को आप जोड़ो, जोड़ने के बाद डिवाइड करो 9 से। यदि वो कट गया यानी कि पूरा डिवाइड हो गया तो जो नंबर दिया हुआ है बड़ा सा ना वो भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। और 10 का नियम में कहता है बड़ा, ये तो सबसे सिंपल है, जिस नंबर के लास्ट में केवल 0 रहे वो आपको 10 से डिवाइड हो जाना है, ठीक है। चलिए 11 का क्या था, 11 में ये था कि सबसे पहले तो आपके पास जो नंबर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप पहले ना उसको ऑड इवन करके जोड़ दो। ऑड को ऑड के साथ जोड़ो, इवन को इवन के साथ जोड़ो, फिर दोनों को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ओके। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो देखो कि 11 से कट रहा है कि नहीं। जैसे हमारा माइनस करने पे 22 आया था, ये हमारा 11 से कट जाता है 2 बार में, 11 to 22, 11 से कट गया मतलब ये इतना बड़ा नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। और मान लीजिए माइनस करने पे, सेम चीज करने पे और माइनस करने पे हमारा 0 आ जाए, तब भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा नियम है बस। तो क्या क्लास में आपको याद हो गया, बड़ा सिंपल है नियम, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए तो इसको आप लोग अभी लिखेंगे, हालांकि बहुत शॉर्ट तरीके से हमने बताया आपको, अपने कॉपी में आप इसको लिखेंगे और कम से कम इसको घर जाके 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये आप भूल जाएंगे, बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है ना, इसको सब कोई पहले कॉपी कीजिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई इसको कॉपी कीजिए। और अभी आज हम लोगों ने केवल डिविजिबिलिटी टेस्ट को सीखा है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन इसे कैसे बनाएंगे, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कल सीखेंगे। लेकिन आपके पास आज का पूरा टाइम है, आप घर जाइएगा, लिख के पूरा आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और बड़ा से नंबर अपने मन से कुछ भी कॉपी पे लिख लो और देखो कि वो नंबर हमारा किससे डिवाइड हो सकता है, ये चेक करने का तरीका होता है। एकदम पागल के तरह कुछ भी बड़ा नंबर लिख दो कॉपी में, मान लो कॉपी उठाए, पेन उठाए, कुछ भी नंबर क्या मन या लिख दिया कॉपी में। अब देखो कि वो नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से लेकर 11 तक के बीच में कौन कौन सा किससे किससे डिवाइड होगा, पता करना है इसको, ठीक है। चलो इसके जो सवाल होगा वो तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल, और हम लोग इसके रिलेटेड कुछ सवालों को बनाएंगे। कहीं पे दिक्कत रहा आप लोगों को नहीं ना, तो आप लोगों को कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।